दुहितृवत्सलाह का अर्थ है बेटियों को अधिक प्यार करने वाले, बहुत स्नेह करने वाले। प्रायः संसार में देखा जाता है, गृहस्थों में बेटा बेटी होते हैं तो खाने पीने से लेकर प्रत्येक चीज में बेटों की प्रत्येक इच्छा को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता है। ऐसा है कि नहीं? और बेटी, उनको तो 10-5 फटकार और सुननी पड़ती। ए तुम बेटी की जात, क्या करोगी? भैया के कपड़े पहन लो, भैया के खिलौना से खेल लो, तुम खिलौना नहीं ले सकती। कई बार तो खाने पीने में भी थोड़ा सा अंतर किया जाता है। हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लड़के करते ही क्या है, कुछ नहीं करते हैं उपद्रव के अलावा। और ये कन्याएं माँ की आज्ञा पालन भी करती हैं, घर में सेवा भी करती हैं, माँ के काम में भी हाथ बटाती हैं, और पढ़ने में भी लड़कों से बहुत आगे हैं लड़कियां। इनकी पढ़ाई में भी खर्च ज़्यादा है लड़कों की, और इनकी ख्वाहिशें इच्छाएं भी बहुत हैं। और कितनी कन्याएं ऐसी हैं जो जिनको कोई विशेष कुछ, जिनके पीछे सहयोग करने वाला नहीं है, वे अपने विवेक से और अपनी लगन से, एकाग्रता से अध्ययन करके और उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पर वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि नारियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है, पर जिसके कारण नारी की इतनी महिमा है, उस महिमा का जो मूल हेतु है, उनका सतीत्व, उनका सदाचार, उसे सुरक्षित करने का कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा है। और एक बात है, धर्म और राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब नारी सुरक्षित होगी, क्योंकि सृष्टि का केंद्र है वो। भैया जी, बड़े से बड़े शूरवीर, विद्वान, दानवीर, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, योगी, तपस्वी, महापुरुष न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं। ये किसी पवित्रा, सती, साध्वी, पतिप्राणा, सदाचार संपन्ना, भगवत भक्ता किसी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो माता में वह संस्कार नहीं होंगे तो संतान में संस्कार कहां से आवेंगे? वर्तमान समय में जो संस्कार और सदाचार का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, उसका मूल कारण है नारी देह की पवित्रता को जैसे बचाकर हमें रखना चाहिए, उस विवेक से, उस विचार से हम उसको बचाकर नहीं रख पा रहे हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जहां उनकी स्वेच्छाचारिता को भी उनके निकटवर्ती लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थितियां पूरी दुनिया में, पूरे संसार में निर्मित हो रही है। इसलिए यदि हमें धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दो। और दुहितृवत्सलाह, आपके बेटा बेटी हैं, पर आप बेटों से अधिक अपने बेटियों को वात्सल्य दो। ऐसा वात्सल्य नहीं, बिगाड़ने वाला वात्सल्य नहीं, ऐसा वात्सल्य जो उनके चरित्र का, उनके जीवन का निर्माण हो सके, ऐसा वात्सल्य आप दो। माता पिता को हाली बीमारी
या कोई संकट होने पर पुत्र तो कह देंगे कि हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, हम बहुत बिजी हैं, इस समय व्यस्त हैं। पर ऐसी कन्याएं जिनको दूसरे परिवार में विवाहित कर दिया जा चुका है, वहाँ भी उनकी संतान हैं, पति पुत्र सब हैं उनके, लेकिन उन्होंने पता चले मेरी मैया बीमार है, मेरे बाबूजी बीमार हैं, तो लाख काम छोड़ के वो रोने लग जाएंगी। अब पतिदेव को वहाँ भेजना ही पड़ेगा। घर में शांति रखनी है तो गृहिणी की बात माननी पड़ेगी। तो ऐसा हमने देखा है कि पुत्र सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पर पुत्रियों ने अपने रुग्ण अवस्था में वृद्ध पिता माता की सेवा की। इसलिए बेटियों का कभी तिरस्कार मत करो, बेटियों का कभी अनादर मत करो। पर दुख की बात है, नारी जाति का अनादर नारी जाति के द्वारा ही होता है। पुरुषों के द्वारा तो होता ही है, नारी जाति के द्वारा होता है। सास हो या ननद हो, नारी देह में ही तो है। और वो इस सिद्धांत को माने, किस सिद्धांत को? बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखी नयन पुतरी की नाई, राखी नयन पुतरी की नाई। वाल्मीकि में भी, रामचरितमानस में विवाह होके जनकपुर से आए सरकार, तो आज प्रथम रात्रि है। कौशल्या जी श्री किशोरी जी को अपनी सेज पर अपनी गोद में लेकर के सोई। माताएं अपनी बहुओं को अपने आसन पर उनका आलिंगन करके उनकी गोद में लेकर उनको सोई। हम आपसे पूछते हैं, पहले दिन ससुराल में आते ही अपनी सासू माँ का ऐसा प्यार बहू को मिल जाएगा, तो क्या वह इस घर के लिए पूरी तत्परता से, ईमानदारी से समर्पित नहीं होगी क्या? पर फिर हमें अपना सासपना दिखाने का अवसर कैसे मिलेगा? हम ननद हैं, हमको अपना ननदपना दिखाने को कैसे मिलेगा? और फिर कलह और क्लेश ये बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार धीरे धीरे बिखरते चले जा रहे हैं और उसी से धर्म और सदाचार का निरंतर क्षरण हो रहा है, नाश हो रहा है। तो